जान ली है इसने। इसका गला तो मैं ही काटूंगी। कुर्सी लेकर आओ रे कोई। हे, गाना बजाओ कोई कमीनो। भीमराव देशमुख मालिक है सबका। मेरे पालतू कुत्ते को मेरे कदमों में डालो। तालाब का पानी पीकर मरने वाली तुम्हारी बेटी थी, तुम्हारी माँ थी, और वो जानवर थे जो कभी तुम्हारे परिवार का हिस्सा थे। क्या हुआ अगर हम गरीबी में पैदा हुए? क्या हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, ये भी इंसान है। ये जिस कुर्सी पर बैठा है उसकी वजह है हम जुल्म सहते रहे और ये करता गया, पर अब हम ये और नहीं सहेंगे। इस तरह डर डर के जीने से तो बेहतर है कि हम सब मिलकर बगावत करें, ताकि आने वाली पीढ़ी खुली हवा में सांस ले सके। थू, इस तरह से जीना भी कोई जीना होता है क्या? नहीं करनी है हम सबको तेरी गुलामी। तेरे कदमों के नीचे जीने से अच्छा है कि हम सब मल्लेश के साथ मर जाएं। मल्लेश! क्या हुआ बुड्ढे? निकल गई ना हेकड़ी? अब सोएगा मेरे साथ? अरे मलेश, नर्क में सड़ेगा तू। मलेश, 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 मलेश भाई, मलेश भाई, मलेश। क्या हो गया तुम्हें? मालकिन, तेरा बचना मुश्किल है।
आपने साबित कर दिया कि इंसान बदल सकते हैं। इस महल को विद्यालय बनाना ताकि कोई भी गुलाम पैदा ना हो, गांव का नाम रोशन करना, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मालकिन आप पूरा करेंगी ना? हाँ मलेश, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मालकिन, मेरे दादाजी बुला रहे हैं। रुद्रांगी भी उनके साथ है। नहीं, ऐसा मत कहो। वो मुझे लेने आए हैं। अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। मलेश, मलेश, अगर फिर से जन्म मिला तो मैं बनूंगी तुम्हारी रुद्रांगी। मल्लेश ने हम सबके लिए अपनी जान दे दी। कौन कहता है कि मल्लेश नहीं रहा? सूर्यास्त हुआ है, एक वीर ने अपनी आंखें बंद की है। कल फिर से एक नया सूर्योदय होगा। अब तुम सो जाओ मल्लेश। मेरा वक्त पूरा हो गया और अब ये नया दौर रुद्रांगी का है। इस महल को विद्यालय बनाना है। हर घर में तुम्हें शिक्षा पहुंचानी होगी। यही तुम्हारा कर्तव्य है। ओ माँ कहाँ हो? ओ माँ तुम कहाँ हो? अरे ओ माइसो, क्या हो गया माई बाप? अरे बुड्ढे, मालिक के खेत में मचान लगाना है। अभी के अभी तुझे बुलाया है। चल। मालिक, अब मुझ में पहले जैसी ताकत कहाँ है? अब ये बूढ़ा मचान भला कैसे लगा पाएगा? बेटे और बहू के मरने के बाद बैल भी बेच दिया। अब मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा मालिक। तो क्या मालिक से बोलूं तू नहीं आएगा? अब जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। नहीं आ पाऊंगा मालिक। ठीक है, कोई बात नहीं, मालिक से कह दूंगा। तेरे साथ क्या करना है वही बताएंगे। मचान लगाने नहीं आएगा, उसके पास बैल नहीं है। उस बुड्ढे का दिमाग खराब हो गया है, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। जाओ। जोर से मारो। हाँ, पैरों पे हाँ हाँ, बूढ़ा गिर जाना चाहिए। दादाजी, अब चैन मिल रहा है। मत मारो दादाजी को। हटाओ रे इन पिल्लों को। ए मैसो, तलवे चाटेगा मेरे? पकड़ो रे उस पिल्ले को। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको छुड़ाऊंगा। चलिए दादाजी। क्या दिख नहीं रहा है? दादाजी चलिए ना। से भाग जा, अपनी जल्दी जान कीजिए। बचा। दादाजी, मेरी परवाह मत दादाजी,
भाग जा, जल्दी भाग जा। दादाजी 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 मल्लेश। मालिक। अबे हरामजादे, लगाम क्यों खींची तूने? मालिक, रास्ते में डाकुओं ने पेड़ गिरा दिया है। तेरे की भूतनी के। किसने हिम्मत की मेरा रास्ता काटने की? बताओ। अरे कौन है भूतनी का? ये तो गया काम से। लगता है आज ही यहाँ से जिंदा नहीं लौटेगा। अब से मैं उस भुजंगराव की सेवा करूंगा। मैं नहीं जानता ये बुड्ढा कौन है। अबे ये कोई आम इंसान नहीं, ये भीमराव है। अगर ये जाल से छूट गया तो हम सबकी मौत तय है। पकड़ कर रखना, एक ही बार में खत्म कर दूंगा। चल रुकने की नहीं उसको। चल आजा। तू उधर से जा। छोड़ेंगे नहीं तुझे। पकड़ पकड़ से, छोड़ो मत। माँ कसम मालिक, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं बस आपको बचाने के लिए आने ही वाला था, लेकिन तब तक आपने उन लोगों को निपटा दिया। अब भला मैं कौन होता हूँ आपको शिकार करने से रोकने वाला? मेरा भाई। हाँ, क्या हुआ जी? ये खून कैसा? आज ये सही वक्त पर नहीं आता तो यहाँ फूलों का हार लेकर खड़ा रहना पड़ता तुझे। विधवा हो जाती तू। पता नहीं ये बुड्ढा कब मरेगा। ऊपर वाला जाने ये किस घड़ी में पैदा हुआ था। अपनी बीवी तक को नहीं छोड़ता। जो पेट भर के खाना खाता है वो ताकतवर बनता है, लेकिन जिसकी भूख कभी नहीं मिटती वो क्या बनता है? मालिक नहीं पता। तू बिल्कुल मेरी तरह खाता है। ऐसे आदमी को बाहुबली कहते हैं। हाथी दीवार से जा भिड़े तो क्या होता है? दीवार टूट जाएगी। कैसे टूटेगी दीवार? नहीं पता। अभी बताता हूँ। बता मल्ले, हाथी इंसान से भिड़ जाए तो क्या होगा? नहीं पता। नहीं पता तुझे? नहीं पता। देखना है तुझे। क्या होगा मालिक? माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। देख, जब हाथी टकराता है तो पेट, अतड़िया, कलेजी सब फट जाते हैं। कुछ इस तरह से। मैं जानता हूँ उस भूतनी के भुजंगराव ने तुझे भेजा था। उस भुजंग की भी मौत करीब है। छुरा घोंप घोंप कर मारना मालिक। क्यों रे? दुश्मन मेरा और गुस्सा तुझे आ रहा है? भूख लगी ना मालिक, इसलिए। भूख लगी है? कुत्ते जैसा वफादार है तू। तू रहेगा, तू मेरे साथ रहेगा, हमेशा रहेगा। मालिक उसे अभी मार देते हैं ना। एक हाथी को हमेशा चूहे जैसा ही दुश्मन पालना चाहिए, तभी हाथी का अहंकार मिसाल बनेगा। आएगा, उसकी मौत का समय आएगा, समझा? समझ गया मालिक। मैसो, तलवे चाटेगा मेरे?
क्या हुआ? मेरी जूती देख रहे हो? ये गंदी हो गई तो? जी मालिक। इस पैर का क्या करूं? सुना नहीं करे? अपना नाम नहीं बताओगे क्या? ए भीमराव, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? मेरी धर्म पत्नी, शादी के पहले क्या बुलाते थे? मेरी प्यारी देवी। तो सुन लिया तुम सबने। अगर मालिक की देवी हूँ तो तुम सबकी क्या हुई? ज्वालाबाई देशमुख। हाँ। सुन लिया ना याद रखो।